अगर मैं अपने पति से एक बार और मिल सकती तो बस उनको एक ही बात कहती कि मेरी किस्मत अच्छी थी जो आप मुझे मिले। मैं उसे वापस पाना चाहता हूँ। बेया बस भी करो, मुझे नहीं लगता आत्माओं से बात की जा सकती है। हाँ, मेरे डैड। बुचर अभी भी जिंदा है। तो आप चाहते क्या है? आप उस खूनी दरिंदे को ढूंढ निकालें। बुचर ही मारता है और 5 साल बाद लौट आया है मेरी तरह। सही कहा। और फिर उसने उस बेचारी लड़की मार्क और डेनियल को मार दिया। फिर वो फैक्ट्री वाली हरकत। मैं आखिरी बार इसका चेहरा देखना चाहता हूँ। उसने हमें धोखा दिया है और इसीलिए पुलिस ने केस बंद कर दिया है। आखिर वो हरामी चाहता क्या है? और देखना आप इससे बेहतर महसूस करेंगे सच में। हाँ, वैसे मुझे अच्छा महसूस हो रहा है वाकई। ये एक हाई पावर एनर्जी एक्यूमुलेटर है, गेटवे टेक्नोलॉजी। जिन 2 डिवाइसेस पर मैं काम कर रहा हूँ उन्हें ठीक से लगाने पर हम एक सिक्योरिटी का घेरा बना सकते हैं जिससे किसी भी सुपर नेचुरल एंटिटी की मौजूदगी के बारे में पता चल जाएगा। तुमने बैटरी कहाँ लगाई थी? अंकल पियो हिल पर। क्या बात है, बहुत बढ़िया काम किया। अब बजेगी बैंड। आखिर उसे किसने चुराया होगा? यायो ने। M30 वाला इलाका उसी का है, उसी के लोग वहाँ काम करते हैं। मैं इतना रूड नहीं होना चाह रहा था, पर लगता आपको छुपा रही हैं। वो दरअसल आर्थर को अल्जाइमर्स है। क्या तुम ठीक हो? हाँ आर्थर, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हो मुझे? यही कि मुझे अल्जाइमर्स है? अच्छा तो बता दिया ना। क्या अब मैं आराम से न्यूज़पेपर पढ़ लूं? दादाजी देखिए आपके साथ कौन जा रहा है। पर तुम्हें तो फुटबॉल पसंद नहीं है। ऐसा नहीं जरूरी है। बात फुटबॉल नहीं है, किसके साथ देखते हैं ये जरूरी है। सुसैना और उसके परिवार ने काफी दिक्कतें झेली हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी की वजह से उसका परिवार और दिक्कतें झेले। क्या कहा? हाथ मौत के बाद काटा गया है। फिंगरप्रिंट से पता चला है कि यह हाथ मार्विन कैरेंजा का है। जाना है कि पुलिस स्टेशन से भागने के बाद वो कहाँ गया था और उसे आखिरी बार किसने देखा था? जिसने भी ये किया हम उसे पकड़ देंगे। मिला किसी ने उसकी कब्र को खोदकर उसका हाथ काटा है, उसको दफनाने के बाद दोबारा आप पर फेंका है। ये एक मैसेज है। ये आवाज इससे आ रही है। बैटरी, जॉन ने अभी मुझे मैसेज किया। उसने कहा कि उसके पास मेरे रेडियो के लिए एक पार्ट है और उसने मुझे एक लोकेशन भी भेजा है। इस वर्कशॉप में तो कितना सामान है, पर आपको बस एक पुरानी बैटरी में इंटरेस्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो चोरी की है। क्योंकि वो बस एक बैटरी नहीं है। सब लोग चुप हो जाओ, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। देखो मुझे नहीं पता कि उस बैटरी के अंदर क्या है, पर मुझे वो चाहिए। ये बच्चे यहाँ से जा सकते हैं। अगर वो बैटरी चाहिए तो मुझे मारना होगा। क्या तुम में हिम्मत है यायो? हाँ? बताओ मुझे। आपकी सुसाइड स्ट्रेटजी काम कर रही है। उनको जैसे ही पता चला कि उन्होंने पुलिस वाले को मारा है, वो वहां से तुरंत भाग गए। ये तो वही बुचर है और वो जानता है मैं कौन हूं।
गुड इवनिंग। एक कमरा मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिल सकता है। आज मेरे और मेरे डॉग के अलावा यहाँ कोई नहीं है। आज सारे कमरे खाली हैं। बहुत अच्छा। मैं तुम्हें सबसे अच्छा कमरा दे रही हूँ, ठीक है? हैप्पी बर्थडे हनी। वेरी गुड मॉर्निंग माय लव। मॉम, आपको पता है डैड के पास आपके लिए गिफ्ट है, एक टेप। नहीं भैया, ये सरप्राइज कैसे हो सकता है? वो तो हर साल यही करते हैं। पर ये बात हम दोनों को नहीं पता होनी चाहिए, है ना? आप दोनों लड़ने मत लगना, आज मेरा बर्थडे है। कांग्रेचुलेशंस मॉम। और मेरी किसेस? मुझे और चाहिए। तुम्हारे पास जो टेप है उसमें क्या है? नहीं बताओ, नहीं। इसमें क्या लिखा है? मैं नहीं बताऊंगी। सुजाना, बिया, कहाँ हो दोनों? सुजाना, बिया, कहाँ हो दोनों? बिना बताए कहाँ चले गए? ओहो, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आपको क्या लगा था हम लोग भूल गए हैं, है ना? थैंक यू। क्या तुमने देखा वो कैसे एक्टिंग कर रुको, रही मैं ये थी? कॉफी मग नीचे रख देती हूँ। Congratulations। आर्थर, आप कहाँ छुपे थे? सोफा के पीछे मेरी कमर में भी दर्द हो गया। तुम्हें देर हो जाएगी। तो आप आज क्या करने वाली है? हाँ, आज के लिए पता प्लान नहीं, क्या कुछ है? खास प्लान नहीं है। अच्छा ठीक है। मैं आज रेलना सोफिया फाउंडेशन जाऊंगा, अल्जाइमर्स यूनिट में। अच्छी बात है, ये आपकी थेरेपी के लिए अच्छा है, इससे आपको ये बहुत सच मदद में मिलेगी। अच्छा होगा, आप देखना दादाजी। ये सेशन तुम सबके लिए है। तुम सबका रिएक्शन बहुत खराब था। ये इस तरह से हंसो मत, मैं सच कह रहा हूँ। ट्रीटमेंट के लिए परिवार के साथ थेरेपी पर जाना बहुत जरूरी है। हाँ दादाजी, हम जरूर जाएंगे। क्यों, है ना मॉम? क्या? हाँ जरूर जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, अच्छा आइडिया है। Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Abrázame fuerte, amor, te lo ruego, por si esta fuera la última vez. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. लो ये लो, इसे पीकर जल्द से जल्द काम पर लग जाना, ठीक है? मैं आज ही उस कमीने को पकड़ना चाहता हूँ। थैंक यू, पर मैं कुछ घंटे पहले से ही काम कर रहा हूँ और हमारा एनर्जी एक्यूमुलेटर यायो ने चलाया था। अच्छा, वो बैटरी? आप जो चाहे वो कह सकते हैं, पर बात यह है कि अब वो काम नहीं कर रहा और सिक्योरिटी का हमारे पास कोई घेरा नहीं है अब। शिट। वो दरिंदा लोगों के बेड के नीचे छुपा रहता है
अपने शिकार को देखता है और उसका कत्ल करने से पहले उसके साथ भद्दा खेल खेलता है, और वो हमारे साथ भी ऐसा ही कर रहा है। इसीलिए मैंने पूरे मैड्रिड के सभी बैंक्स, कमर्शियल सेंटर्स और दुकानों के कैमरास को हैक कर लिया है। अगर उसे कहीं देखा गया तो हमें पता चल जाएगा। देखा, हमें मिल गया वो। देखो, वो बुचर नहीं है, वो रफाइल है। हमें अपने सिस्टम को थोड़ा एडजस्ट करना होगा। वैसे रफाइल कौन है? रफाइल बस एक कहानी है। ओके, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम लगे रहो। जैसे ही वो तुम्हें दिखाई दे मुझे बता देना, और बिना पूछे कुछ मत करना, मतलब कुछ नहीं, समझ गए? अरे रुकिए रुकिए, अब क्या बात है, बताओ। भाई लोग कैसे हो? अरे वाई कानो, रा 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 रायो वाई कानो, आओ रा रा रा, हो हो हो, रा रा रा, हा हा। ये क्या है? आपका पसंदीदा वॉल्केनो एंथम। और वहाँ पीछे देखिए, बुचर। ये कौन सी जगह है? पता करो, और पता लगते ही बताना। मिस्टर मार्कस, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। हा? बस आपकी वाइफ का आज बर्थडे है, ये मत भूलना। थैंक यू। और मैं ये दिन कभी भूलने वाला नहीं। हेलो जॉन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बेया की हरकतों में साथ देने की जरूरत नहीं है। उसकी अजीब चीजें न जाने कौन से गड़े मुर्दे उखाड़ बैठे। हमें उसे रोकना होगा। गाइस, मैंने सब प्लान कर लिया है। मुझे पता है कि हमें वो बैटरी कहाँ से मिलेगी। नहीं, अब कोई प्लान नहीं। अरे तुमने कल इलेक्ट्रिकल चीजों को देखा था ना, कल वर्कशॉप में कैसे अपने आप सब चल रही थी। नहीं 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 नहीं, बाकी तुम्हारी मर्जी। जॉन, ठीक है, अगर मार्कस उसे लेकर गए हैं तो वो उन्हीं के घर में होगा। हम वहाँ से उसे वापस ले आएंगे। क्या तुम्हें क्या लगता है हम पागल हैं? वो एक पुलिस वाले हैं और हमें नहीं पता वो कहाँ रहते हैं। इसका एक सॉल्यूशन है। क्या किसी को पहली क्लास बंक करने में कोई परेशानी है? सुजाना, तुम आजकल मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? किस बारे में? यही कि हम होटल कब जा रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओह, समझ गया, ये मार्केस की वजह से है ना। जरूर उस गधे की औलाद ने तुमसे सब कुछ कह दिया होगा। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त और चाहिए। सोचना क्या? बहुत कुछ, पता नहीं। तुम ठीक तो? मार्विन कैरेंजा, उसका पुलिस रिकॉर्ड तो तुम्हें अच्छी तरह से याद हो गया है ना? गुमशुदा, मृत और फिर उसका हाथ मिलना। कुछ नहीं, हमने सब गैंग्स में बात करी पर उसे किसी ने भी नहीं देखा। और वो तीर धनुष, अगर उसने वो चुराया था तो जरूर तीतर मारने के लिए चुराया होगा। उसकी कोई खबर नहीं है। पर वो तीर धनुष था, आज के जमाने का तो होगा नहीं। किसी का ध्यान तो गया होगा उस पर। अपने 2 ऑफिसर्स भेजो और पता लगाओ, और बाकी सब उसकी फैमिली से, उसके दोस्त, उसके परिवार, जिससे भी चाहो उससे बात करो, और जरूरी हो तो उन्हें यहां लेकर आओ, समझे? मैं जानना चाहता हूं कि मार्विन के साथ आखिर हुआ क्या था। हाँ, मगर मैं उनके गेम का स्टाफ ले रहा हूँ। तुम यहीं रहकर पेपर वर्क अपडेट करोगे? मैं? हाँ, तुम। माफ करें, पर मुझे लगता है कि मैं बाहर ज्यादा अच्छा काम कर पाऊंगा। हो सकता है बाकी चीजें भी आसमान से टपक जाए, लेकिन मैंने कहा ना, तुम यहीं रहोगे। वर्गस, तुम भी यहीं रहोगी। पेपर वर्क से नफरत है। तुम दोनों एक जैसे ही हो। इसे भी पेपर वर्क करना पड़ जाए तो इसका मूड सारा दिन खराब रहता है। प्लान समझ आ गया ना? हाँ, समझ तो आ गया शायद। पहले नोट, फिर टेक्स्ट, फिर मेरे टेबल पर स्टिकी नोट। ठीक है, चलिए रिपीट कीजिए। हाँ ठीक है, मैं 9 बजे शॉपिंग खत्म करके तुम्हारी मॉम को घर ले आऊंगी। वेरी गुड, परफेक्ट। शक तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो सोच भी नहीं सकती। पर ऐसा क्या है जो वो सोच भी नहीं सकती? आज मेरी मॉम का बर्थडे है और मैंने उनके लिए सरप्राइज प्लान किया है। आपको नहीं बुलाया? नहीं। बच्चे, तुम भी कभी कभी सारी बातें खुद तक ही छुपा कर रखती हो। 5 साल हो गए हैं और मेरी मॉम ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है, इसलिए मैंने आज सरप्राइज पार्टी रखी है। तो आप आएंगे ना? हाँ, जरूर। ओके, तो ठीक है, आप अपने भतीजे को भी ले आना। सुना है वो लाल मिर्च है। ओह अच्छा, ऐसा किसने कहा? लगता है मुझे चलना चाहिए। मेरे पास कुछ फिंगरप्रिंट्स आए हैं, अगर पहचान नहीं हुई तो काम नहीं होगा। वो बस
आपके भतीजे वाली बात तो मजाक में बोल दी थी ये लो, मैंने। लाल मिर्च का कॉल आ गया। कमाल का इत्तेफाक है। तो वीडियो वाली जगह का पता चला क्या? हाँ मिस्टर मार्कस, उस जगह का नाम एलिस्पिनो है। और एक बात और है, आपको इस बात से बहुत खुशी होगी। मैं जानता हूँ बुचर कहाँ छुपा हुआ है। उसी सड़क पर एक होटल में। कोई शक नहीं है, यहाँ ट्रेल बिल्कुल नहीं है। मुझे डरा रहे हो तुम? अच्छा मेरी बात सुनो, जब तक मैं ना पहुंचूं हिलना भी मत, ठीक है? वहां अकेले जाने की सोचना भी मत। समझ गए तुम? हाँ मिस्टर मार्कस, मैं समझ गया। इंस्पेक्टर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो क्लास में होना चाहिए। नहीं, आज हमारी छुट्टी थी। अच्छा, हम सुजैना से मिलने आए हैं। सुनो, कल वहाँ वर्कशॉप में जो कुछ हुआ, फिक्र मत कीजिए, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। भैया कल वर्कशॉप में जो भी हुआ वो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। पर अगर मुझे पता चला कि तुम फिर नहीं, से मैं कोई... अच्छे से रहूंगी इंस्पेक्टर। एक बात और सुनो, मैं भी तुम जैसा था। ऐसा कुछ मत करना कि तुम्हें बाद में पछतावा हो, ठीक है? ठीक है। गुड गर्ल। शुक्रिया। चलो बाय। क्या वो धमकी थी? वो ये कह रहे थे कि अगर हमने उनका राज जानने की कोशिश की तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। पता नहीं बैटरी, पर अभी हमें ये जानना होगा कि वो रहते कहाँ हैं, उनका एड्रेस क्या है, राइट? हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं, गड़बड़ हो सकती है। यहाँ कोई है? मैडम? उठ जाइए मैडम। हे भगवान, डरा ही दिया तुमने। गुड मॉर्निंग मैडम। आज का दिन कमाल का है ना? प्यारा कुत्ता है। इसका क्या नाम है? डॉग। ऐसे मैं इसका नाम भूलूंगी नहीं। तो क्या यहाँ तुम कमरे के लिए आए हो लड़के? नहीं नहीं, मैं बस अपने कजिन को ढूंढ रहा हूँ। हम लोग बैचलर पार्टी में थे, फिर अचानक वो पता नहीं किसके साथ निकल गया। ऐसा बहुत बार होता है। वही तो। तुम आजकल के बच्चे भी ना। क्या आपने इसे देखा है? आपने इसे देखा था? यही था ना? पास आओगे तो बताऊंगी। बच्चे, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगी? क्या कहा आपने? मैं कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम बचकर नहीं जाओगे, जान ले लूंगी। इस पुलिस स्टेशन में तो कितने सारे पुलिस वाले हैं। माय गॉड। वो रही। हेलो। हेलो, तुम लोग यहाँ? कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ है। तुम यहाँ तो कभी नहीं आती, और वैसे भी ये तो तुम्हारी क्लास का वक्त है। आज पहली वाली क्लास नहीं है। तुम कौन हो? जॉन। बेया का बॉयफ्रेंड। क्या? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नहीं, मेरी बात तो सुनो। मेरे पास मॉम की बर्थडे के लिए एक आइडिया है। क्या?
मोनोलॉग परफॉर्मर बुलाएंगे। लियो हार्लेम कैसा रहेगा? लियो हार्लेम टीवी से? बाथरूम कहाँ है? हाँ उस तरफ है। हाँ, मुझे लगता है ये मॉम को मजेदार लगेगा, है ना? यह एक बहुत अलग सी चीज होगी जो उन्हें हमेशा याद रहेगी। भैया तुम्हें सच में लगता है कि लियो हार्लेम हमारे घर मॉम के बर्थडे के लिए आएंगे? और वैसे भी मॉम को वो कुछ खास पसंद भी नहीं है, ना ही मॉम को उनकी कोई बातों में इंटरेस्ट रहता है। शायद इंटरेस्ट हो। मार्कस, हाँ मिल गया पता। काले लेवल 27 में मेरो। तो अब क्या? अब ये कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो। पर सुनो तो, मुझे लगता है कि ये आइडिया बहुत ही अच्छा रहेगा। तुम्हें हो क्या गया है? कुछ भी नहीं। यहाँ की बाथरूम तो बहुत ही बढ़िया है। मुझे लग रहा था कि गंदे होंगे। थैंक यू सो मच। देखो सुजैना, तुम समझ नहीं पा रही हो क्योंकि शायद तुम समझना नहीं चाहती, पर यही मेरा आइडिया है। बस बहुत हो गया, चलते हैं, कम ऑन। मिस्टर मार्कस, कहा था ना मेरा इंतजार करना। मिस्टर मार्कस, मुझे आपको एक बहुत बुरी बात बतानी है। क्या तुम ठीक तो हो ना? हाँ, पर फिक्र करने के लिए शुक्रिया। और ये खून? उस बूढ़ी औरत का जिसको मैंने मारा। किस बूढ़ी औरत की बात कर रहे हो? शिट, ये क्या किया तुमने? वो मर तो गई है ना? मर गई? मैं खुद को बचा रहा था। मिस्टर मार्कस, सच में यकीन मानिए, उसने गोली चलाई। आखिरी ऐसा करेंगी क्यों? वो शैतान बन चुकी थी। क्या? बुचर की सिपाही। नहीं, पर ये कैसे हो सकता है? पर क्यों? क्योंकि ये चेयर पर बैठी बस एक बूढ़ी औरत थी। अच्छा, और चेयर पर बैठे बैठे अजीब सी आवाज में कह रही थी कि मेरी खोपड़ी उड़ा देगी। फिर उसने एक शॉटगन निकाली और मुझ पर गोली चला दी। मैं कह रहा हूँ ना, ये शैतान वाली हरकत। देखो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे सब कुछ सच बताना पड़ेगा। सच में उसमें बुरी आत्मा थी। क्या डिटेक्टर से देखा था? नहीं, ये तो मैं घर भूल आया। हद है यार, तुमने एक औरत को मार दिया, एक बूढ़ी औरत को मार दिया तुमने। पर वो अजीब ढंग से बात कर रही थी। देखो, उसकी वजह ये हो सकती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी। मिस्टर मार्कस, मार्कस, आप ठीक तो है ना? अब हम क्या करें? वो भी जिंदा है। हाँ मारिया, हाँ, आप बोर करना बंद करो। नहीं नहीं नहीं, बस थोड़ी बाहर शॉपिंग करके थोड़ा कुछ खा लेंगे। ठीक है ठीक है, हम सेबास के बार में मिलते हैं थोड़ी देर। ओके। मैं आ गया। क्या कोई मदद चाहिए? हाँ आर्थर, ऑफ कोर्स, आ जाइए। लाओ। आर्थर, आपको जो कहना है कह दीजिए, क्योंकि मैं रोने लगी तो रुकूंगी नहीं। मैं जानता हूँ ये बाकी दिनों जैसा नहीं है, पर ये तो हम सभी जानते हैं कि खास दिनों पर उन लोगों को ज्यादा याद किया जाता है जो हमारे साथ नहीं होते। देखिए, मुझे हमेशा ये लगता है कि ये कल ही की बात हो कि जब हमने उन्हें खो दिया था, और ऐसे दिन मुझे उनकी याद दिलाते हैं। मैं जानता हूँ बेटा, जानता हूँ। शुक्रिया।
बस अब हो गया। थैंक यू। सब साफ हो गया? हमारी कैदी जाग गई, अब तक बेहोश है। नहीं पता, तुम खुद देखो ना। बाहर आने दो मुझे, तुम मुझे ऐसे बंद करके नहीं रख सकते। लगता है वो जाग गई। लगता है कि हमने उन्हें गुस्सा दिला दिया है। डोना क्या हो रहा है? तुम ठीक तो हो ना? लगता है उनके पड़ोसी हैं। यहीं पर है ना? आखिर तुम कर क्या रहे हो? आप लोगों को क्या चाहिए? हमने गोली चलने की आवाज सुनी। गोली की? तुमने कभी सुनी भी है गोली की आवाज? मैंने सुनी है ना, जब मोरक्को में रहता था। पर हाँ, मैंने सुना था आवाज गोली की ही थी। और तुम कौन हो? मार्कस, यहाँ पर तो अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई है। दरवाजा खोलो, मुझे बाहर आने दो। ये लो, उन्हें भगाओ यहाँ से। आप मेरी बात सुनिए, नेशनल पुलिस, और आप लोग यहाँ पर आकर हमको परेशान कर रहे हैं, समझ गए ना? तुम्हारी पुलिस? शक्ल से तो तुम लगते नहीं। डोना के साथ तुमने क्या किया? यहाँ किसी ने कुछ नहीं किया। अब आप जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। कितना बदतमीज है। आओ। अब हम क्या करेंगे? माफ करना, पर इसका पहले भी हो चुका है। अब आपको इसको मारना होगा। नहीं। और कोई रास्ता नहीं है। वो एक खतरनाक शैतान बन चुका है। पर आखिर मैं ये कैसे कर सकता हूँ? वो खतरनाक तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। वो बस दादी की जैसी दिखती है, लेकिन अब वो अंदर से शैतान बन चुकी है, जिसे प्यार और दया का मतलब भी नहीं मालूम है। जरा देखिए एक बार। दरवाजा खोलो। वो खतरनाक है, उसे मारना होगा। नहीं, मैं इस तरह किसी को मार नहीं सकता, बिल्कुल नहीं मार सकता। तो आप आंखें बंद करके मार दो ना, ऐसा करना आसान होगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब तुम गए। बस इसी की कमी थी। आपके पास कोई प्लान है? यहाँ पे सारी एंट्रीज चेक कर लेना और याद रहे किसी का। हाँ, एक मिनट मेरे साथ। हाँ बिल्कुल चीफ। आपको कुछ चाहिए चीफ? गॉडफादर का मतलब जानते हो? माफिया स्टाफ। सबसे बड़ा दादा। नहीं, वो वाला नहीं। मैं उसी की बात कर रहा था जो बैप्टिज्म के वक्त बच्चे को गोद में पकड़ते हैं, उसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा। एक गॉडफादर हमेशा गॉड चाइल्ड के साथ होते हैं और वो उसके डैड बन जाते हैं जब असली मौजूद ना हो। पता है मेरी गॉड डॉटर कौन है? नहीं चीफ, सच कहूं तो मुझे नहीं पता। सब इंस्पेक्टर वर्गस। सुजाना। बिल्कुल सही, सुसाना। और ये जिम्मेदारी कि मैं उसका और उसके परिवार का पूरा ख्याल रखूंगा, उसे नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा, समझे? हाँ चीफ, सही कहा। अच्छी बात है। तुम 38 साल के और तुम्हारे 20 बच्चे भी हैं। तुम और मैं दोनों ये बात जानते हैं कि सुसैना के साथ तुम्हारे रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, और अगर उसका दिल टूटा तो तुम जानते हो कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमारे रिश्ते को समझना इतना आसान नहीं है कमिश्नर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसे समझना कोई मुश्किल नहीं है, मुझे लगता है बहुत ही आसान है। तुम अपने परिवार पर ध्यान दो और वो अपनी जिंदगी पर देगी। तो आप चाहते हैं मैं उसे छोड़ दूं? इसी वजह से तुम्हें इंस्पेक्टर बनाया गया था। तुम बहुत जल्दी बातें समझ जाते हो। जितना समझोगे उतना बेहतर है। आ जाओ। क्या मैं बाद में हूँ? नहीं, हमारी बात हो चुकी है। मुझे उस कटे हुए हाथ की रिपोर्ट मिल गई है और उस पर मिट्टी लगी हुई थी। क्या आप स्मोक कर रहे थे? हाँ, कभी कभी पी लेता हूँ। हो सकता है कि हाथ को काटने से पहले मार्विन कैरांजा की बॉडी को दफनाया गया था। गुड जॉब मारिया, शुक्रिया।
वैसे इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, हमने लॉरा के बर्थडे प्रेजेंट के लिए पैसे इकट्ठा किए हैं, तो आप देना चाहेंगे? बस आप बाकी हैं। पैसे देना चाहेंगे? नहीं। नहीं? मैं उसके लिए अलग से गिफ्ट लाऊंगा। ओह, तो आप उनके लिए अलग से गिफ्ट लेकर आएंगे? इंस्पेक्टर? हाँ। एक आदमी का फोन आया था, उसने बताया कि सूट पहना हुआ एक आदमी हॉस्टल में तोड़फोड़ कर रहा है। क्या? ठीक से समझ में नहीं आया। कोई बूढ़ी औरत भी है। नहीं, मैं खुद देख लूंगा, शुक्रिया। तो चले? कहाँ? साथ में पेट्रोल के लिए, जैसे पहले जाते थे। हम दोनों? क्यों? किसी एलएसपीनो ने कंप्लेन की है, हमें जल्दी हॉस्टल पहुंचना होगा। वैसे भी हम यही तो करते हैं। और मैं कहीं नहीं जा रही, समझे? अगर मैं कहूं कि ये ऑर्डर है? थोड़ा मुस्कुरा दो यार। चलो, मैंने तुम्हें इस पेपर वर्क से तो बचा लिया। गुड मॉर्निंग, आपने कॉल की थी? जी मैडम, हमने गोली चलने की आवाज सुनी थी। पता नहीं आई भी थी कि नहीं। और आपने ये भी कहा था। और डोना चिल्ला रही थी कि हल्के रंग का सूट पहना हुआ है और एक आदमी हॉस्टल में तोड़फोड़ कर रहा है। इन बुरी आत्माओं और इनकी दुनिया ने तो दिमाग खराब करके रख दिया है। पुलिस, दरवाजा खोलो। पुलिस, मैंने कहा दरवाजा खोलो। पुलिस, बहुत भारी है ये तो। उस कुत्ते के साथ क्या कर रहे हो? उस औरत को छोड़ दीजिए मिस्टर मार्कस। अच्छे से निशाना लगाइए सीट के पीछे की तरफ। चिल्लाओ मत। पुलिस, दरवाजा खोलो। कूद जाइए, मैं बोल रहा हूँ ना, आपको कुछ नहीं होगा। और लग गई तो? भरोसा कीजिए, कुछ हुआ भी तो रीजनरेट हो जाओगे। क्या मुसीबत है यार, कूदना तो पड़ेगा ही। हे भगवान, कैसी मुसीबत है। हमें बैकअप चाहिए और एक्सपर्ट्स भी। काश ऑफिस में ही काम कर लेती। हाँ, देखो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे तो मुझे लोगों को दफनाने की आदत हो जाएगी। ये अच्छे लोग नहीं हैं। आप परेशान ना हो मिस्टर मार्कस, अभी तो बस 3 को ही मारा है। तुम चालू रखो। क्या है ना, मेरे कंधे में दर्द हो रहा है। अच्छा, वैसे सिर के बल आने का आइडिया किसका था? क्या पलटी मारी आपने? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो औरत शैतान कैसे बन गई, आखिर कैसे? वैसे ये बस एक थ्योरी है, पर मुझे लगता है कि बुचर जब उन्हें मारता है तब उन्हें किसी तरह के वायरस से इन्फेक्ट कर देता है, इससे वो उसके गुलाम बन जाते हैं। ऐसे शैतानी सिपाही जो उसका काम करते हैं। मार्विन करेंजा और बाकियों के साथ भी ऐसा ही हुआ था क्या? क्या ये किसी तरह का वैम्पायर है? हाँ, ऐसा कह सकते हैं।
वो बस खतरनाक है। तो आप तैयार हैं? अरे रुको रुको, इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। आपने देखा उसे? ऐसे तो ये एक दिन भी नहीं बचेगा। पर ये कुत्ता हमारे साथ नहीं रह सकता। इंसानियत के लिए कीजिए मिस्टर मार्कस। हमने उसकी मालकिन को मारा है, इतना तो हम कर ही सकते हैं उसके लिए। ठीक है, पर बस एक रात के लिए। आपने मेरे लिए भी यही कहा था। और अब हम बिल्कुल एक परिवार की तरह हैं। गाड़ी स्टार्ट करो और बकवास बंद करो। तुम देख लेना। आपको देर नहीं हो रही है? आपको मॉम के साथ होना चाहिए था। काम ज्यादा जरूरी है। हाँ, पर ये भी सच है कि सरप्राइज खराब हो जाएगा। शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बस करो सुजैना, सब हो जाएगा। ये एक बर्थडे पार्टी है, मिलिट्री ऑपरेशन नहीं। अब चलो, संतोष को बात करनी है। तुम मेरे लिए रुकी नहीं? तुम्हें तो रास्ता पता है ना। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें याद है हमारी पहली वाली शिफ्ट? हाँ, हमने ड्रग डीलर को गिरफ्तार किया था। ये कहानी कोई बहुत रोमांटिक नहीं है। बस भी करो यार। मैं चुप हो जाऊं? तुम बहुत बोलती हो, मेरी नहीं सुनती। हाँ, मैं कुछ भी ना बोलूं और हम सिर्फ एक ही चीज। ठीक है, तो मैं आज तुम्हें बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। मैं बाहर कमजोर था। मैं बता ही नहीं पाया कि तुम्हारे लिए मैं क्या महसूस करता हूँ। अब बताने की जरूरत नहीं है, प्लीज। भगवान के लिए ऐसा मत कहो। बात यह है कि मैं इस तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं चाहती। ठीक है, मेरी बात सुनो। मैंने बहुत कम उम्र में शादी कर ली थी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैं उसे अपनी दुनिया समझने लगा। वो मेरा सब कुछ है और बस उसी के लिए मैं इस बिना प्यार की शादी में आज भी बंधा हुआ हूं। और ये मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि ये मेरी गलती है। सैंड्रा से जुड़ा मेरा फैसला गलत था। मेरा प्यार तुम हो। मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए। ऐसे वादे मत करो जो तुम निभा नहीं पाओगे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। चलो चलते हैं। जब ये अंदर गए तो इन्हें हॉस्टल खाली मिला, मालिक भी अंदर नहीं थी। और बाथरूम का दरवाजा टूटा हुआ था। हाँ, और अंदर से फ्रेम पर पूरे नाखून के निशान है। और दीवारों पर बहुत सारा खून भी। उन्होंने उसे बंद कर दिया है। पड़ोसियों ने वहां पर देखा और हमें बताया कि उन्होंने अंदर किसी को देखा है। शायद वो उन्हें ले गया हो। वो बूढ़ी औरत ऐसे कैसे गायब हो गई? बिल्कुल उस मार्विन करंजा की तरह। आखिर शहर में हो क्या रहा है? मैं चाहता हूं कि तुम हॉस्टल में वापस जाओ और उस आदमी का स्केच बनवाओ। मैं जानना चाहता हूं कि ये केस मार्विन से जुड़ा हुआ है या नहीं। तुम जा सकते। तो यही है। ओके, पैट्री तुम यही रहना और कोई भी आए तो हमें जरूर बताना, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। किसी के घर में घुसना क्राइम है। हम ऐसा नहीं कर सकते। मार्कस खुद भी कुछ छुपा रहे हैं। ओके, वो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, पर अगर वो माफिया से जुड़े हुए हो तो, या कुछ खतरनाक। उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि वो हमने लिया है। तुम यही रहना प्लीज। अच्छा ठीक है।
रुको, चलो जल्दी करो। तुमने ये सब कहाँ से सीखा? चलो, हम जितना चुपके से करेंगे उतना ही बेहतर। और जल्दी भी, वरना मैं अपनी मॉम की बर्थडे में टाइम पर नहीं पहुंच पाऊंगी। तुम वहां जाओ, मैं यहाँ देखता हूँ। दिया, मुझे मिल गया। मुझे लगता है ये एनर्जी का असली सोर्स है। आप देख लेना, बहुत जल्दी आपको भी इससे लगाव हो जाएगा। एक एलियन, एक कुत्ता और एक भूतिया इंसान एक ही फ्लैट में। बहुत ही घटिया कहानी लगती है। माफ करना जेंटलमैन, बात यह है कि कुछ दिनों पहले लगांसियो मेरे यहाँ आया था और उसने कॉफी मेकर को इतना जोर से बंद कर दिया कि वो मुझसे खुल नहीं रहा। अगर तुम जरा मेरी मदद कर देते तो। एक ही दिन में 2 शैतानी बुढ़िया तो हमला करेंगे नहीं, है ना? मैं देखता हूँ। छोटू तैयार हो जाओ, अब तुम्हारे खेलने का वक्त है। क्या तुम्हारा दोस्त दूसरी दुनिया का है? नहीं बस वो ऐसा ही अजीब सा है। लाइए, मैं मदद कर देता हूँ। लीजिए, हो गया। भगवान तुम्हारा भला करे। अच्छा, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, जरूर बताना। हाँ, ओ प्यारा डॉगी। छूना मत, ये खतरनाक हो सकता है। चलो छोटू, खेलो अंदर। क्लोसेट में छुपी है, जल्दी। नहीं, वो सब कुछ नोट डालेगा। ये क्या बात कर रहे हैं? नोट के बारे में कह रहे थे। मतलब समझा नहीं। पैसे। शिट। वो क्या था? हाँ, क्या था वो? ये आवाज तुम्हारे बेडरूम से आ रही है। काफी चीजें हैं जिससे रिंग या विसिल की आवाज आती है। मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था। और तुम गुर्राना बंद करो। इसे चुप कराओ प्लीज। यहाँ आओ छोटू, चलो मेरे पास आ जाओ। कोई बात नहीं। तुमने ऐसा क्यों किया? दोबारा कभी ऐसा मत करना। चलो कुछ देर के लिए इन भूतिया बातों को रहने देते हैं। मैं जाकर तैयार होता हूँ, मुझे जल्दी जाना होगा। इतनी जल्दी? आप कहाँ जा रहे हैं? लॉरा की बर्थडे पार्टी में।
हमको भी इनवाइट किया है। उन्होंने मुझे भी बुलाया है। तो ठीक है, जल्दी करो क्योंकि हमें रास्ते में रुककर लॉरा के लिए गिफ्ट भी खरीदना है। देखो क्या है ना कि वो एक सरप्राइज है। पार्टी, हम पार्टी में जा रहे हैं, हम पार्टी में जा रहे हैं। मुझे तुम्हें एक बात बतानी है और तुम्हें ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगेगा। तुम किसी को डेट कर रही हो? तुम किसी को डेट कर रही हो? तुमने मुझे बताया भी नहीं। पर अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं और ये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं क्या है। ये भी तुम्हारी कोई इंटरनेट डेट्स में से एक है? नहीं, वो तो सारे अजीब से होते हैं, पर ये वाला बहुत बेहतर है। ये एक बहुत अच्छा आदमी है। मैं जानती हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत मतलब कैसे? क्या मैं उसे जानती हूँ? मुझे तुम्हें भरोसा नहीं होगा। अब ये सीक्रेट रखना बंद करो और जल्दी से मुझे बताओ। जल्दी मैं बताओ बता यार, दूंगी। मुझे सब्र नहीं चुप हो हो रहा। जाओ। ये रही 2 कॉफीज शहर की सबसे खूबसूरत 2 लेडीज के लिए। लो, एंजॉय करो। सिवास, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मेरे 2 पर अभी बस शुरुआत हुई है, अभी कुछ ज्यादा नहीं है। खुश होने की जरूरत नहीं है। का सबसे अच्छा प्रेजेंट है। छोड़ो, बस भी करो। गर्दन तोड़ोगे क्या? टीस्पून तो भूल ही गया। क्या हो रहा है? इस बात की इतनी खुशी है? कुछ नहीं, वो बस आज मेरा बर्थडे है। I'm so happy. ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ और भी बताती हूँ। मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है। नहीं नहीं नहीं, और कुछ नहीं बताना। पैशन तुम चुप हो जाओ। ठीक है, चुप हो जाती हूँ। मरिया, मेरी रिपोर्ट खत्म होते मैं चली जाऊंगी। तो अब मैं क्या करूँ? उसे शॉपिंग के लिए ले जाऊँ? मुझे नहीं पता। मरिया, तुम उन्हें ड्रिंक के लिए ले जाओ। मुझे बस आधा घंटा चाहिए। उनको डिस्ट्रैक्ट कीजिए। ठीक है, थोड़ी देर में मिलते हैं। बाय। गुड इवनिंग सुजाना, माफ करना परेशानी के लिए। हेलो सैंड्रा, व्हाट अ सरप्राइज। डेविड यहाँ नहीं है क्या? नहीं, उसने तुम्हें यहाँ बुलाया था? नहीं, पिज्जा पार्लर में, पर मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा यहाँ आ जाऊँ। ओके, इससे मत खेलो। क्या हम यही इंतजार करें? आई प्रॉमिस ये कुछ भी नहीं छुएगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम बैठो ना। टियो, कलर करोगे? आ जाओ यहाँ, तुम यहाँ बैठ जाओ। शुक्रिया सुजाना। कोई बात नहीं। वैसे भी डेविड अभी आने ही वाला होगा। मैं तुमसे पहले ही माफी चाहती हूँ सुजाना, पर सच बात तो यह है कि तुम इतने साल से डेविड के पार्टनर हो, पर हम एक दूसरे से कम ही मिले हैं। और मैं हमेशा तुमसे एक बात कहना चाहती थी। ओह अच्छा? तुम बहुत ही बहादुर हो। इतनी कम उम्र में तुमने जिंदगी में कितना कुछ झेला है और फिर भी आगे बढ़ती रही हो। ये कितना काबिले तारीफ है। नहीं नहीं, और कोई भी ऐसे करता। सच में काश मैं भी तुम्हारी तरह होती। मैं हमेशा बात का बतंगड़ बनाती हूँ। टीओ को संभालने में ही मेरा पूरा दिन निकल जाता है। पता नहीं दूसरे बच्चे को कैसे संभाल पाऊंगी। तुम्हारा एक और बच्चा होने वाला है? कोशिश तो कर रहे हैं, देखते हैं किस्मत में क्या है। सच तो यह है कि डेविड बहुत अच्छे डैड है। मैं उससे जल्दी आने के लिए कहूँ? मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम इंतजार कर रही हो। उसकी जरूरत नहीं है। वो आ गया। हाय डार्लिंग। कोई परेशानी है? क्या बात है बेबी? हम तो पिज़्ज़ेरिया में मिलने वाले थे। जानती हूँ तुम्हें पसंद नहीं मैं यहाँ आकर काम में डिस्टर्ब करूँ, पर टीओ के कहने पर आना पड़ा। अच्छा चलो चलते हैं। हे, क्या तुम भी चलना चाहोगी? तुम्हें भी तो भूख लगी होगी ना? नो थैंक यू, मुझे एक पार्टी में जाना है। कल मिलते हैं। बाय। मिस्टर मार्कस, मैं नर्वस हो रहा हूँ। पता नहीं क्यों मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। पहली बार इनविटेशन मिला है ना। देखो तुम जैसे हो वैसे रहो। नहीं 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 नहीं। देखो, बोलने से पहले सोच लेना और कोशिश करना कि बोलो ही नहीं। और प्लीज इसे गले से उतार देना। आपको ये अच्छा नहीं लगा? अगर तुम इस तरह बो टाई पहनकर घूमोगे तो 2 मिनट में लोग तुम्हें नंगा कर देंगे।
मिस्टर मार्कस, सच कहूँ तो मुझे आपकी बीवी से मिलने की बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, जिनसे आप इतना प्यार करते हैं। याद रखना, तुम्हें बहुत ही नॉर्मली बात करनी होगी, बहुत सावधानी से। लगता है आप जो ढूंढ रहे थे वो गिफ्ट आपको मिल गया। तो बताओ कैसा लगा? थोड़ा सा आउट ऑफ फैशन है। तुम्हारा शुक्रिया। पासपोर्ट बताइए। इंस्पेक्टर मार्कस, पार्टनर। हाँ, और याद रखना, कुछ भी बोलने से पहले 3 बार सोच लेना, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, समझ गए? आप इंसान लोग कितने अजीब होते हो ना। गेटवे में हम ये सब नहीं करते। कभी कभी मुझे आपसे जलन होने लगती है। क्या सब? तोहफे? तोहफे नहीं, बर्थडे नहीं, कुछ भी नहीं। तुम लोग बर्थडेज नहीं मनाते हो क्या? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं पैदा कब हुआ था और ना ही मैंने इस बारे में सोचा। हेलो, आने में देर तो नहीं हुई ना? सही वक्त पर बलून फुलाने के लिए। आर्थर और मैं ये करने के लिए बहुत बूढ़े हो चुके हैं, फिर भी कोशिश करेंगे। आ जाओ। चलो। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर मार्कस, आपका घर तो बहुत ही खूबसूरत है, प्यार से भरा हुआ, बहुत ही अच्छा। ये मेरा घर नहीं है, मेरी मौत के बाद उन्होंने घर बदल लिया था। तभी तो आप तो इसको ऐसे नहीं सजा सकते थे ना। अच्छा, जरा वहाँ जाकर तो देखो। श्योर। क्या पीना चाहोगे, बियर या वाइन? पानी, रूम टेम्परेचर में प्लीज। तो कैसे हैं आप पार्टनर? ठीक हूँ, यहाँ बैठा बैठा टाइम पास कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं तो बस इस घर के हंसते खेलते लोगों को देखना चाहता था। और लौरा का बर्थडे भी तो है। उनसे बहुत प्यार करते हैं ना? हाँ, वो बिल्कुल मेरी बेटी की तरह है। हे, उस दिन गेम से पहले तुमने कहा था कि जरूरी बात ये नहीं है कि हम ये किसके साथ शेयर करते हैं। मैं यही एंड्रियास से कहा करता था, लव्स दर लव्स, वर्ड टू वर्ड। कितना मजेदार इत्तेफाक है ना? इत्तेफाक है। दादाजी, आई एम सॉरी, मुझे देर हो गई। आप कैसे हैं मार्कस? नहीं आई। और बिया? और अब तक फोन भी नहीं किया। अच्छा, मरिया ने बताया कि मॉम बस 10 मिनट में आ रही हैं। चलिए लिविंग रूम में चलते हैं, केक के पास इंतजार करते हैं। ये आप मॉम के लिए लाए हैं? सीक्रेट है। क्या है इसमें? ये बस ये बताइए ना। नहीं नहीं, इसे सीक्रेट ही रहने देते हैं, ठीक है? ओके। हम पहले नहीं मिले। मैं ऑस्कर सेंटर। क्या हाल है आपके? आपसे मिलकर खुशी हुई। तो तुम मार्कस के भतीजे हो? क्या काफी टाइम से मैड्रिड में हो? नहीं, मैं उनके साथ आया हूँ। ओह अच्छा, तो उसी के साथ आए हो? नहीं, मैं मोआना से हूँ। मोआना? जी। मोआना बहुत ही खूबसूरत जगह है। तुम्हारी बातों से लगता नहीं तुम वहाँ थे। जी। वैसे अगर तुम मोआना से हो तो डॉन जोस को जानते हो? वहाँ बहुत सारे जोसेस हैं। हाँ, पर मेयर तो एक ही है ना, तुम्हारा मेयर जॉस परवेंजा कोस्टा, मेरा दोस्त है। लागो। हाँ, तुम जरा यहाँ पर आओगे? हाँ श्योर। तुम्हारे अंकल बुला रहे हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं। क्या पूछा उसने? वो मेरे बारे में जानना चाहते हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। तुम उससे दूर रहो, नहीं तो सच उगलवा लेगा वो। अब कहाँ जा रहे हो? मुझे नहीं पता। तुम ना बाथरूम में चले जाओ। हाँ। जान सकता हूँ यहाँ क्या कर रहे हो? घूमने में और तहकीकात में अलग बात होती है। वैसे ये कमरा है किसका? मेरी छोटी बेटी का है। थोड़ी अलग है। चिड़िया के पंख निकल रहे हैं। वेल, सच कहूँ तो हर चिड़िया के बढ़ने की स्पीड अलग अलग होती है। ये कहने की बात है। ऐसा वक्त हर किसी की जिंदगी में आता है, सब कुछ नया है, सब कुछ अजीब भी, नई चीजें महसूस होती हैं, कुछ अच्छी लगती हैं, कुछ बुरी। और हाँ, शरीर में भी कई बदलाव आते हैं।
ये तो सुन के ही भयानक लग रही है। ऐसा कह सकते हैं। अभी मेरी बेटी छोटी है, पर वो जल्द समझ जाएगी। ये एक मॉडिफाइड रेडियो फ्रीक्वेंसी स्टेशन है। मेरी बेटी हमेशा से जीनियस है। शायद तभी उस दिन वर्कशॉप में थी और इसी को और अच्छा बनाने के लिए देखो, पार्ट्स ढूंढने गई थी। कुछ मत छूना, इससे पहले कोई हमें देख ले। यहाँ से चलो, आओ चलो। मार्कस, आप दरवाजा खोल देंगे प्लीज? बिल्कुल, जाओ खोल दो। इस तरह तुम भीड़ से दूर रह सकते हो। मदद चाहिए? नहीं। हेलो। हेलो, सुजाना है? हाँ है। उसे बुला दो कि मुझे उससे बात करनी है। काम से जुड़ी कुछ बात है। क्या ये काम कल तक नहीं रुक सकता? नहीं रुक सकता। मेरा एक काम करो प्लीज, सुजाना को बुला दो। एक सेकंड हमें अकेला छोड़ दोगे प्लीज? हाँ बिल्कुल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे मिलने आया हूँ। डेविड, आज मेरी मॉम का बर्थडे है और तुम आज भी तमाशा बनाना चाहते हो। मैं जानता हूँ कि आज तुम्हारी मॉम का बर्थडे है, बस एक पर मिनट। मैं चाहती हूँ तुम यहाँ से चले जाओ। सुजाना बस एक सेकंड के लिए बाहर आ जाओ। नहीं, तुम जाओ। प्यार में तकरार हुई है? हाँ, कह सकते हैं। शिट, मेरी मॉम आ गई। वो आ गई। शांत हो जाओ, लाइट्स बंद कर दो। लाइट बंद करके जल्दी से छुप जाओ। आप भी यहाँ पर छुप जाओ, शांत। तुम्हें मजा आया ना? ये शॉपिंग के लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है। 3 ड्रेस पसंद आई, पर मैंने सिर्फ एक ही ड्रेस ली। मुझे ले जाकर अपने लिए सामान खरीद लिया तुमने। बहुत ही सही किया तुमने ये। चलो मेरे साथ हो। क्या मरिया, क्या कर रही हो? मुझ पर भरोसा रखो। अरे गिरने नहीं दूंगी मैं तुम्हें, भरोसा रखो। ऐसे तो मैं गिर जाऊंगी। इस तरह? नहीं, बस एक सेकंड। अब आराम से, बस चलती रहो, ठीक है? मुझे डर लग रहा है। नहीं, मेरा हाथ पकड़ के रखा है। बस आ गए। ये तुम क्या कर रही हो? गए। सब तैयार है? गो। सरप्राइज। आज तुम्हारा दिन है बच्चे, ऐश करो, एंजॉय करो। थैंक यू डार्लिंग। ओह थैंक यू। हेलो, ये लो। तुम्हारा ये सरप्राइज मुझे सच में बहुत पसंद आया। इस बबल्स वाले ड्रिंक को पीकर मुझे खुशी हो रही है। इसको नशा होना कहते हैं बच्चे। मिस्टर मार्कस, आपकी बीवी तो सच में बहुत खूबसूरत है। सोच समझ कर बोलना, वो मेरी बीवी है। मैं समझ सकता हूँ कि आप क्यों उनको इतना प्यार करते हैं। आपका परिवार बहुत अच्छा है और वैसे भी सच कहूँ तो मुझे अगर मौका मिला तो मुझे आपकी बेटी ज्यादा पसंद है। कौन सी बेटी? बड़ी वाली। और मिस्टर सेबास और मिस मारिया, इनके बीच कुछ चल रहा है ना? कुछ मतलब? कुछ भी। फॉर्मल रिलेशनशिप या उससे कुछ ज्यादा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे हो भी सकता है। सेबस का कुछ कह नहीं सकते, वो इंसान बिल्कुल कमाल है। नहीं, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आखिर ये तैयारियां की किसने क्या है मॉम? तुम आप ये सब छोड़िए प्लीज। और क्या? और क्या? पुलिस वाले अपने राज पुलिस वालों का तो पता नहीं, पर तुम लोग बहुत शरारती हो गए हो। बिया, हाँ माफ करना। मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की, तुम कहाँ थी? और जॉन किसी फ्रेंड के चले गए थे। बिया, मॉम हैप्पी बर्थडे। कहाँ थी तुम? मैं इसे रख कर आती हूँ, ठीक है? मैं बस अभी आई। कहाँ थी ये? मुझे नहीं पता।
birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. जल्दी से मोमबत्ती बुझा दो अब। ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। ये आपके लिए मॉम। ओहो, गिफ्ट। ये हमारे और दादाजी की तरफ से। ओहो, मसाजर। नहीं, ये बस इतना ही नहीं है, जरा देखिए तो इसमें कितना कुछ है। थर्मल सर्किट, एरोमा थेरेपी, चॉकलेट मसाज और मसाज भी है। बहुत अच्छा। और सबसे अच्छा पता है क्या है? बहुत मजा। मारिया तुम भी। अगर परमिशन हो तो, मतलब अगर लॉरा की परमिशन हो तो मैं यहाँ कुछ कहना चाहता हूँ। इतना फॉर्मल क्यों? क्या हमें लाइन में लगना होगा कमिश्नर? आज का ये दिन आपके लिए बहुत ही खास है लॉरा, और इसके लिए हम सब यहाँ आए हैं। और ये खास दिन हम सब के लिए भी है, जो आपके बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपसे डांट भी खाए हुए हैं। हाँ, हमें से कई लोगों ने खाई हुई है। माफ कीजिएगा, पर मैं जो भी करती हूँ आप लोगों के लिए करती हूँ। और सबसे पहले मैं, कि जैसा कि मैंने कहा, यहाँ मौजूद सभी लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी कदर भी करते हैं, क्योंकि आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त की बीवी हैं, उसकी साथी हैं, उसका सहारा है। और चाहे जो कुछ भी हुआ, आपको देखकर ही हम हर दिन आगे बढ़ना सीखते हैं। और ये सीखते हैं चाहे जो कुछ भी हो, आपके परिवार को कोई नहीं तोड़ सकता। और ये सब इसीलिए है क्योंकि आप बहुत बहादुर हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक्स सैंटोस, बहुत अच्छा लगा सुन के। इसे खोल के देखिए। ओह शुक्रिया। चलो देखते हैं। टिकट्स? जी, ये रिजर्वेशन है मैड्रिड के सबसे अच्छे व्यू वाले रेस्टोरेंट में। उम्मीद है आप सबको ये अच्छा लगेगा। हम सबको? हाँ, ये सभी के लिए। सुसैना, बिया, आर्थर एंड उसका परिवार मेरा भी परिवार है। ओह थैंक यू, बहुत अच्छा है। अच्छा एक बात बताओ, क्या वो कमीना मेरी बीवी पर लाइन मार रहा है? पता नहीं मैं क्या कहूँ, पर उसने बहुत अच्छा बोला है। लगता है उसका दिल छू लिया उसने। ओह थैंक यू सो मच। हो गया, अब आपकी बारी है। नहीं नहीं, मैं अपना मजाक बिल्कुल नहीं बनने दूंगा। अरे जाओ कुछ करो। मार्कस। लॉरा, ये मेरी शुक्रिया तरफ से। मार्कस, पर इसकी क्या जरूरत थी? मुझे इतने सारे गिफ्ट्स लेते हुए बहुत अजीब लग रहा है। खोल कर देखिए। रुकिए, मैं खोलती हूँ इसे। मामा लाओ, मैं खोलती हूँ। तुम मैं खोल रही हूँ। लाओ। एक कैसेट प्लेयर? रेडियो कैसेट प्लेयर। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आजकल ये काफी चलन में है। नहीं, ये अच्छा है। ये सचमुच बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ठीक है, तो चलो आप पार्टी शुरू करते हैं। आप ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं बस ये रख कर आती हूँ। ठीक है? मॉम ठीक तो है? हाँ वो ठीक है, पर तुम ये बताओ कि तुम कहाँ थी और तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी, किसके साथ थी? माफ करना, मुझे नहीं पता था आप यहाँ हैं। मैं चला जाता हूँ। नहीं, आपका तोहफा बहुत ही खास था। क्या सच में? मुझे लगा कि इसका दौर आ गया है, काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। दिमाग में यही आया कि इससे बढ़िया क्या हो सकता है। मेरे पति मेरे लिए टेप्स रिकॉर्ड करते थे, मेरे हर बर्थडे पर सिर्फ मेरे लिए। मुझे ये सब याद है, पर एंड्रस के जाने के बाद मैंने उन्हें कभी
कभी नहीं सुना। माफ कीजिएगा, मैं आपको दर्द नहीं पहुंचाना चाहता था। नहीं, आपकी गलती नहीं है। आपको कैसे पता होगा? हाँ, कैसे पता होगा सही में? पता नहीं क्यों, पर आजकल मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पति मेरे बहुत करीब हैं। मैं समझ सकता हूँ। क्या सच में? मैं इसलिए समझ सकता हूँ क्योंकि मुझे भी लगता है कि मेरी बीवी और मैं बहुत करीब हैं, बहुत ज्यादा। पर जिंदगी नहीं रुकती। हाँ, जिंदगी ऐसी चलती आपके लिए, मेरे लिए, एकदम सही बात है। सबके लिए। इसलिए यादें तोहफा होनी चाहिए, बोझ नहीं। तो क्या अब हमें अंदर चलना चाहिए? ओके, अब चलें? ठीक है। मैं आपसे एक बात पूछूं? आपने अपनी बीवी को वो टेप रिकॉर्डर क्यों दिया? आप तो जानते हैं कि उनके लिए उसका क्या मतलब है। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे भूल जाए। मैं नहीं मान पाया हूं कि मुझे किसी और की जिंदगी जीनी होगी। मतलब आप चाहते हैं कि वो फिर से आपसे प्यार करे? सच में यही चाहता हूं मैं। ठीक है, तो आपको मानना होगा कि आंद्रेस वर्गस मर चुका है और मैनुअल मार्कस को ही उसका दिल जीतना होगा। आपकी बीवी को आपका पास्ट भूलना होगा और नए आपसे प्यार करना होगा, वो भी जल्दी ही, वरना कमिश्नर तो। क्या कहा? उन्होंने बहुत ही कमाल की स्पीच दी। अपना मुंह ना बंद रखा करो। उनकी बातों ने तो कमाल कर दिया, दिल को छू गई बात। बस अब चुप भी हो जाओ। ठीक है, जैसा आप कहें। गुड मॉर्निंग डार्लिंग, माय एंजल। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तुम सो रही हो। देखो, मैं जानता हूँ मैं कोई राइटर नहीं हूँ, पर मैं फिर भी अपने दिल की बात कहने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तुम्हारी आंखें देखकर मुझे लगता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी उसमें गुजार सकता हूँ। तुम्हारी हंसी मेरे दिल को एक फूल की तरह खिला देती है। मुझे लगता है कि मानो अभी आया। डार्लिंग, तुमने अभी जो आवाज सुनी वो तुम्हारी ही थी। तुम्हारी वजह से मुझे रुकना पड़ेगा। हैप्पी बर्थडे, आई लव यू। तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो। मैं जानता हूँ कि तुम इस बात से गुस्सा हो कि मैंने तुम्हारे साथ कॉन्सर्ट में जाने से मना कर दिया, पर एक दिन तुम मुझे जरूर माफ कर दोगी और शायद ये रिकॉर्डिंग इसमें थोड़ी मदद करे। चाहे कितना भी वक्त गुजर जाए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपनी पूरी की पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। आई लव यू। मॉम, आप ठीक तो है ना? क्या ये वही टेप्स हैं जो डैड ने आपको तोहफे में दिए थे? हाँ। एक और टेप सुनना चाहोगी? हाँ। सुनो डार्लिंग, आज मेरे साथ दो खास लोग हैं जो तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है? 1, 2 और 3। मॉम, कांग्रेचुलेशंस, मैं सुजाना हूँ। कांग्रेचुलेशंस मॉम। हैप्पी बर्थडे मेरी डार्लिंग। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू ऑल। मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। गुड नाइट मिस्टर मार्कस।
हेलो। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैडम डायरेक्टर, उस एक्यूमुलेटर को ढूंढना बंद करो। आपको पता है किसी ने उसे चुरा लिया है। किसने? मैं उसे वापस ले आऊंगा, चाहे जो भी हो जाए, वादा करता हूँ। नहीं, तुम्हें उसे ढूंढना नहीं है। अब जो भी होगा अपने आप होगा। पर वो तो गेटवे टेक्नोलॉजी है और हम उसे ऐसे धरती पर नहीं छोड़ सकते। यही प्रोटोकॉल है। अगर वो किसी गलत इंसान के हाथ में लग गया तो? नहीं, ऐसा नहीं है। सच तो ये है कि वो सबसे बेहतरीन हाथों में है, जहां उसे होना चाहिए। अच्छा, जरा ये बताओ, इसका क्या करना है? मुझे नहीं पता क्या करना है। देखो, मैं जानती हूँ ये चीज क्या कर सकती है। मुझे इस चीज को दोबारा पाना होगा। जरा देखो तो इसे कैसे नई तितली की तरफ उधक रही है। तुम ऐसा मत करो फैमिली, इसे जाने भी दो। अब इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। आखिर हमने क्या चुराया? वो वर्गस की बीवी, उसके परिवार और उसकी जिंदगी को चुराना चाहता है। अगर तुम ऐसे ही बोलते रहे तो मैं तुम्हें अरेस्ट करूंगा। हाँ बोलो। आज दोपहर में एक 80s फिल्म सेशन हो रहा है और मेरे पास 2 टिकट्स हैं। मूवी डर्टी डांसिंग। ये ठीक नहीं है कि तुम अपनी वाइफ पर चीट करो। तुम्हारे बेटे को अपने डैड की जरूरत है और मुझे तुम्हारा सेकंड ऑप्शन नहीं बनना। मैं उसे छोड़ दूंगा, सच कहता हूँ। सब खत्म हो चुका है। तू तो सीधा। पूरी दुनिया में न जाने कितनी लड़कियां हैं और तुम्हें बस मेरी बेटी मिली है। हाँ, मुझे उससे प्यार है। भैया ने हमें देख लिया किस करते हुए। मैं कुछ नहीं ढूंढ रही, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जिंदगी सबके लिए आगे बढ़ती है, मेरे लिए भी। आप कहती हैं कि आप उनसे प्यार करती हैं, पर आप सब उन्हें भूल रहे हैं। इस तरह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए डैड को भूल रहे हैं आप। आपको अपने हक के लिए लड़ना होगा। अपनी बीवी के पास जाइए और उसे बताइए कि आपको उससे कितनी ज्यादा मोहब्बत है।